नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। नमस्कार, मैं भारती और आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। दुर्ग का आरोग्यम हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना सामने आती है जिसके वजह से सुर्खियों में ये बना रहता है। हाल ही में खैरागढ़ का एक परिवार जो आरोप लगा रहा था इलाज में लापरवाही का, अब एक और मामला सामने आया है जहां आरोग्यम के ही दो स्टाफ आपस में लड़ गए हैं और एक पुरुष कर्मचारी ने एक महिला स्टाफ के साथ इतनी मारपीट की गई है, इतनी मारपीट की है कि उस महिला का सिर फट गया है। दो जगह से उसके सिर फट गया, उसका हाथ तक टूट गया है। अब इस मामले में जब हमने जाकर महिला से, पीड़िता से बातचीत करना चाहा तो हॉस्पिटल का कहना है कि महिला अभी आईसीयू में है, जबकि महिला वार्ड में ही थी। हमने महिला से बात की, महिला ने बताया कि किस तरीके से बाथरूम साफ ना होने पर उसने शिकायत की अपने अधिकारियों को, अपने साथियों को, कर्मचारियों को। और जब जिससे रिलेटेड ये मामला था, जो सफाई कर्मी था, उसके खिलाफ जब शिकायत की गई, उसी चीज़ का गुस्सा उसमें रह गया शेखर तांडी नामक युवक पर। और जब महिला खाना खा के आराम कर रही थी, उसी समय शेखर तांडी आया और वाद विवाद करने के बाद मारपीट करने लगा। ये मारपीट इतनी गहरी थी, इतनी भयानक थी कि महिला का सिर फट गया, हाथ तक उसके टूट गए हैं। अब हॉस्पिटल जो है इस पूरे मामले में लीपापोती करने लग गया है। क्या हॉस्पिटल के स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर भी सेफ नहीं है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कर्मचारी सुरक्षित नहीं है हॉस्पिटल में? क्या कुछ इस मामले में उस महिला ने कहा, जो पीड़िता है उसने क्या कुछ कहा, आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। साथ ही पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ जानकारी दी है, ये भी आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। क्या हुआ? स्टाफ के साथ थोड़ा वाद विवाद नहीं हुआ था। उसको कुछ बात से लेके टेंशन था। ठीक है, मेरे स्टाफ है सीएसडी में, तो पोस्ट वगैरह भी बताना चाहिए। आप कौन से पोस्ट में? मैं यहाँ सीएसडी टेक्नीशियन हूँ 2 साल से। ठीक है। कब की घटना है और ये चालू हुआ? 24 तारीख की घटना है। दिन का तो याद नहीं है। 24 तारीख शाम को 4:15 के बीच का है, 4:15 से 4:30 के बीच का। तो हुआ ये था कि ऐसे कुछ बात को लेके, काम को लेके सर लोग के साथ हम लोगों का कुछ ऐसे बात हुआ था काम को लेके, और कुछ कंप्लेंट था। हाँ, वॉशरूम क्लीन नहीं होता है या फिर ऐसे वार्ड में क्लीनिंग को लेके। तो सर आए थे, प्रभाकर सर, अभी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट शायद अभी नहीं देख रहे थे, इंचार्ज थे, लेकिन अभी जो भी है हैंडल करते हैं अभी। तो स्टाफ को लेके सर ने दोनों पक्ष को, मेरे को भी और 3 स्टाफ है ना, उनसे बात किए थे। तो फिर दोनों स्टाफ बोले कि ये मतलब वॉशरूम गई थी नीचे में ऐसा करके, तो यहाँ यूज़ क्यों नहीं किए। तो मैं बोली यहाँ वॉशरूम गंदा रहता है सर। ठीक है, तो वॉशरूम गंदा रहता है, तो फिर मैं नीचे चली गई थी ओटी का वॉशरूम यूज़ करने, और ओटी में भी स्टाफ लोगों से कुछ काम था ऐसा करके। उसके बाद सर बोले कि यहाँ का वॉशरूम कैसे टाइप से मतलब क्लीन नहीं रहता है। तो अब वो कैसे बताऊँ मैं। साफ नहीं था? साफ नहीं था मतलब अलग वाला साफ नहीं था, आप समझ सकते हो। हाँ, नहीं, पुरुषों वाला। अच्छा। कैसे बताऊँ। हाँ, तो फिर वही बात है और कुछ नहीं। तो फिर ये सब बात हो गया। जो सर भी थे ना, दोनों पक्ष को समझाया है कि आप अपने स्टाफ में तीनों मिल के काम करो, अपना डिपार्टमेंट साफ़ रखा करो, वॉशरूम साफ़ रखा करो ऐसा करके। तो सर समझाए भी और डांटे भी थोड़ा सा कि इधर उधर देख के, थोड़ा 2 स्टाफ हो, 3 स्टाफ हो तो देख के काम किया करो ऐसा करके। फिर बात सब क्लियर हो गया। एक स्टाफ है मेरा शेखर करके, शेखर तांडी, उसको भी सर बोले थे कि सीनियर लोगों से अच्छे से बात करो, सबसे अच्छे से मिल के रहो, काम भी करो ठीक से ऐसा करके। तो पता नहीं वो क्या बात को लेके, वही वॉशरूम कैसे क्लीन नहीं रहता। सर बोले कि गुटखा खाते हो क्या तुम लोग, जनरली पूछे ऐसे, गुटखा खा के वहाँ थूकते हो क्या, वॉशरूम जाते तो फ्लश नहीं करते हो क्या, कि बीड़ी सिगरेट पी रहे हो जिससे लड़कियों को दिक्कत हो रही है। और बिल्डिंग वाले लड़कियाँ भी कंप्लेंट कर रही थी कि वॉशरूम क्लीन नहीं रहता है ऐसा करके। तो ऐसा कुछ बात है क्या। तो सब लोग मना किए, दोनों स्टाफ बोले कि नहीं सर हम लोग दोनों नहीं पीते। तो उसको चिढ़ ये लगा कि मेरे साथ में 1 साल से सिस्टर काम कर रही है, तो वो क्यों नहीं बताए कि शेखर गुटखा नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता करके, सर को क्यों नहीं बताए। हाँ, तो जब सर डायरेक्टली उन दोनों से बात करे तो मैं क्यों बीच में बोलूँ। मेरे को अगर पूछते तो मैं बताती। मैं अपना काम करने के लिए फिर अंदर आ गई। एक डिपार्टमेंट में 3 रूम है, तो मैं लास्ट रूम में खाना खा के रेस्ट कर रही थी 4 सवा 4 को। तो वो
मशीन का कॉइल एक ख़राब हुआ पड़ा था वहाँ पे, जो पानी हीट करता है। उसको लेके आया मेरे पास, मजाक में बोला कि आप बहुत कंप्लेंट करते हो मेरे बारे में, ऐसा करके। तो हो गया ना बात, कंप्लेंट था तो बात हो गया, सर से बात हो गई है, अब बहस मत करो, मैं ऐसा बोली हूँ। तो फिर वो मेरे सीने पे ऐसे हाथ रख के मेरे को धक्का दिया कि अभी बात कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बाहर मत जा। वो सामने दरवाजे के पास खड़ा था, मैं अंदर में बैठी थी। तो बात क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे करके मेरे को मत जा, ऐसे करके वो मेरे को धक्का दिया। तो मैं बोली अब तू बदतमीज़ी कर रहा है, मैं प्रभाकर सर को कॉल करती हूँ, जो सर आए थे, आप उससे एक बार क्लियरली बात कर लो। तो वो गाली दिया कि उस साले और मादर वाला जो यूज़ किया, वो चूतिया क्या करेगा, यहाँ पे हम दोनों के बीच की बात है, उसको तू क्यों बुला रही है। मेरा एक हाथ से मोबाइल छीला और दूसरे हाथ से जो कॉइल पकड़ा था वो सिर पे यहाँ पे वार करना चाह रहा था, तो मैं इस हाथ से ऐसा वार रोक दी। तो यहाँ का मेरा जो हड्डी है, यहाँ जो बीच का, वो टूट गया। उसके बाद एक बार यहाँ से वार रोकने के बाद अब मेरे को पता नहीं, थोड़ा चक्कर टाइप से आने लग गया। तो फिर एक बार इधर और वो वार किया उसी से। फिर जो सामने का दरवाज़ा था उसको लॉक करके वो बाहर में फिर से अपना काम करने के लिए या कुछ भी मेरा मोबाइल लेके बाहर आ गया कि किसी को कॉल करके बुलाए मत। तो CSD में डिस्पैच एरिया रहता है, मैं उधर से 2 आंटी मतलब बाहर में बैठी थी, लेडीज़ पेशेंट की रिलेटिव, उनको आवाज़ दी, तो वो लोग स्टाफ को आवाज़ दिए हैं कि कोई चिल्ला रहे हैं ऐसा करके। तो वो लोग मेरे हाथ के इशारे से मैं देखे हैं, हाथ ब्लड था। तब जाके उधर से कोई आया दौड़ के, तब जाके वो जो शेखर तांडी है वो दरवाज़ा खोला। तो उसको अब पता चल गया कि कोई तो आ रहा है ऐसा करके, तो वो दरवाज़ा खोला और उधर ही से निकल गया। यूनिफॉर्म जो हम लोगों का ड्रेस रहता है उसी में वहाँ से भागा है वो, पीछे के गेट से। घटना के बाद हॉस्पिटल से कैसा रिस्पांस मिला आपकी जो बड़े? घटना के बाद का रिस्पांस मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था ICU में। सबको पता चल गया था कि उन्हीं के स्टाफ ने हमला किया है ऐसा करके। बाद में होश आने के बाद सर लोग मेरे को पूछे हैं कि ऐसा है ऐसा करके, तो मैं सबको बताई हूँ, हाँ सर ऐसा ऐसा बात हुआ था ऐसा करके। अब आगे का सर लोग, अभी तो मैं रिकवर धीरे धीरे हो रही हूँ, तो अच्छे से बात नहीं कर पाई हूँ सर लोगों से, सर लोग ही देख रहे हैं पूरा। तो आपका इलाज है अभी हॉस्पिटल की तरफ से? इलाज हॉस्पिटल से और आयुष्मान दोनों तरफ से हो रहा है। मेरा खुद का आयुष्मान चल रहा है यहाँ पे। आप तो ऑन ड्यूटी थे ना? ऑन ड्यूटी थे। हॉस्पिटल की तरफ से पूरा होगा? अब ये मेरे को कंफर्म नहीं है, हो सकता है हॉस्पिटल का भी और मेरा आयुष्मान ऐसा हो, और कुछ मेडिसिन है वो हम लोग कैश से भी लगा रहे हैं। आगे आप क्या चाह रहे हो? आगे तो मैं यही चाहूँगी ना कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। हाँ, किसी के साथ भी ऐसा हरकत ना हो, स्टाफ के साथ। जहाँ पे काम करें हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग सिक्योर हैं तभी तो काम कर रहे हैं। अब खुद ही सिक्योर नहीं रहेंगे तो दूसरों को कहाँ से सिक्योर कर पाएंगे। मेरा कहना बस यही है। और जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और जो ऐसा करके गया है उसको तो मैं चाहूँगी ना कि मेरे से भी ज़्यादा अच्छा से उसको सबक मिले। हॉस्पिटल आपको सपोर्ट कर रहा है? हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, सभी लोग, सभी सर मेरे। तो स्टाफ के बीच में झगड़े की बात आ रही है और एक ने काफी गंभीर चोट जो है महिला को पहुंचा है, क्या कुछ पूरा मामला और कहां तक पुलिस की तफ्तीश जो है पहुंची है? थाना मोहन नगर में प्रार्थिया के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि आरोपी शेखर तांडी और प्रार्थिया दोनों आरोग्य हॉस्पिटल दुर्ग में काम करते हैं और CDSS के काम को लेकर दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। वाद विवाद इतना गहरा हो गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर हीटर रॉड जो वहाँ मौके पर रखा हुआ था उससे प्रार्थिया के सिर पर हमला कर दिया, जिससे प्रार्थिया को काफ़ी गंभीर चोटें आई और उसे उसका इलाज जारी है। और इस पर से थाना मोहन नगर में अपराध दर्ज कर प्रकरण में विवेचना शुरू की गई है और फरार आरोपी की सघन पतासाजी की जा रही है। हालत कैसी प्रार्थिया की, मतलब वो सीरियस कंडीशन? अभी फिलहाल वो इलाजरत है और इसके संबंध में जो डॉक्टर हैं वही स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि उसकी अभी कंडीशन कैसी है। कुछ मिसबिहेव जैसी बात आ रही है इसमें? प्रकरण विवेचना में लिया गया है और जो भी तथ्य इसमें आएंगे उन सभी बिंदुओं पर तथ्यात्मक जांच की जाएगी और विवेचना पश्चात इसमें पूर्ण कार्रवाई होगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।